वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 4 सितंबर 2024 और 4 सितंबर 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि हाल ही में 133वें डूरंड कप का खिताब किस टीम ने जीता। अन्नपूर्णा देवी ने 7वें राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का शुभारंभ किया। पाकिस्तान के एक ईसाई वरिष्ठ नागरिक को भारत की नागरिकता दी गई। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी 7:30 पर करंट अफेयर्स की ये लाइव क्लास आपको मिलती है। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। और पीछे का जो करंट है, पिछले 2-3 दिनों से मेरी क्लास नहीं आई थी, तो आप चिंता मत करो। पीछे का करंट मैं अभी आपको साथ में कवर करवा रहा हूँ। कल वाली क्लास में मैंने करवा दिया और जो और भी हैं क्वेश्चन वो आज इस क्लास के अंदर पूरे कवर है करेंगे। तो आप चिंता मत करो, बस डेली आप क्लास से देखते रहो। मैं कहता हूँ आपका करंट का क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। तो बढ़िया तरीके से आपको क्लास देखनी है। तो इसके अलावा हमारी बाजार के अंदर ये बुक आ चुकी है, सीएटी स्पेशल वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स की बुक है। इसके अंदर राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड तीनों का करंट आपको मिलेगा। क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल के अंदर अगर अपने बात करें तो अभी इसी महीने इसका आगे एग्जाम है। इसके अलावा अगले मंथ है जो 12वीं लेवल है उसका एग्जाम है। तो दोनों के लिए ये पुस्तक आपके लिए रामबाण है साबित होगी। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे। हाल में पैरालंपिक गेम्स 2024 में अब तक किन खिलाड़ियों ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया? तो अवनी लेखरा और नितेश कुमार ने। और तीसरा गोल्ड भारत को और मिल चुका है, सुमित अंतिल है, उसने तीसरा गोल्ड मेडल जीत लिया। पैरालंपिक में ट्रैक एंड फील्ड में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी? प्रीति पाल। किस देश ने सेफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2024 में जीत हासिल की? तो बांग्लादेश ने। फिल्म निर्देशक हायाओ मियाजाकी को 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इनका संबंध है टोक्यो से। किस राज्य का राजगीर 2024 महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी करेगा? तो ये है बिहार का। किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। किस राज्य में पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप लॉन्च किया गया? तो गोवा के अंदर है। और किसने भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला? तो ये संभाला है तेजिंदर सिंह ने। और कल वाले टेस्ट भी आपको मिल चुके हैं। पिछले वाली 2 क्लासों के टेस्ट मिल गए और कल 3 सितंबर वाली क्लास का भी टेस्ट आपको 8 के अंदर मिल चुका है। अब आज मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको अगस्त महीने की मंथली क्लास में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। इसके अलावा उसकी सूचना मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। और जो मंथली पीडीएफ है अगस्त की, वो शाम तक हो सकता है तैयार हो जाएगी। तो वो भी आपको ऐप के अंदर अपलोड कर दी जाएगी। तो क्लास आज आपको मिल जाएगी और पीडीएफ भी आपको शाम तक मिल जाएगी। तो ये टेस्ट सीरीज वगैरह है, ये आप ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की 4 सितंबर 2024 की करंट अफेयर्स की क्लास। सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। पहला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में 133वें डूरंड कप का खिताब किस टीम ने जीता है? हाल ही में 133वें डूरंड कप का खिताब किस टीम ने जीता? इस क्वेश्चन को लगा लो, क्योंकि आपको पता है आरएस का विज्ञापन जारी हो गया और आरएस के अंदर आएगा इंडिया, वर्ल्ड, राजस्थान तीनों का करंट आएगा। क्योंकि पिछली बार आरएस का एग्जाम हुआ, सारे के सारे लगभग एक आधा अपवाद मान सकते हो, बाकी लगभग जो मैंने करंट करवाया वही आया था एग्जाम के अंदर। तो ये क्वेश्चन फिर आगे एग्जाम के अंदर आएगा। तो 133वें डूरंड कप का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये जीत लिया है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एएफसी ने। किसने? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एएफसी ने 133वें डूरंड कप का खिताब जीत लिया। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? कोलकाता के 4 शहरों के अंदर इसका आयोजन किया गया था। तो गुवाहाटी स्थित नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने अपना पहला डूरंड कप खिताब जीतकर भारतीय फुटबॉल इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है। तो गुवाहाटी के अंदर स्थित है ये नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब है,
इसने पहला डुरंड कप का खिताब जीता। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने 31 अगस्त को कोलकाता की विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में खेले गए 133वें डुरंड कप खिताब पर कब्जा करने के लिए मोहन बागान सुपर जायंट को पेनल्टी शूटआउट में हराया है। अब याद रखना, इस स्टेडियम का याद रखना, विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन। ठीक है, पिछली बार आरएस एग्जाम के अंदर ये पता नहीं कौन सा गेम हुआ था, उसका स्टेडियम पूछ लिया था, तो ये स्टेडियम वगैरह ध्यान रखना। इसके अंदर गोल्डन ग्लव यानी कि सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर रहे थे गुरमीत सिंह। ठीक है, और गोल्डन बॉल टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है जितिन एमएस। तो ये याद रखना है बढ़िया तरीके से। किसको हराया? मोहन बागान को हराकर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड क्लब ने 133वां डुरंड कप का खिताब जीत लिया। हाल में कौन से भारतीय नौसेना के जहाज स्पेसनिस नौसेना जहाज अटलाया के साथ समुद्री साझेदारी एक्सरसाइज किया है? तो दो जहाजों के नाम है, एक है आईएनएस फ्रिगेट और दूसरा है आईएनएस तब्बर। इन दोनों ने भारतीय नौसेना के हैं, दोनों ने जो स्पेसनिस नौसेना जहाज है जिसका नाम है अटलाया, इसके साथ में समुद्री समुद्री साझेदारी एक्सरसाइज अभ्यास किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। देखो, भारतीय नौसेना का फ्रंटलाइन फ्रिगेट और दूसरा है आईएनएस तंबर 25 अगस्त 2024 को मलागा स्पेन में 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचा था। तो स्पेन के अंदर ये 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे। 27 अगस्त 2024 को प्रस्थान के बाद भूमध्य सागर में स्पेसनिस नौसेना जहाज है जिसका नाम है अटलाया के साथ समुद्री साझेदारी एक्सरसाइज का आयोजन किया था। यानी कि इन जहाजों ने एक्सरसाइज किया, यानी कि भारत और स्पेन के बीच में हुआ। भारत और स्पेन समुद्री क्षेत्र सहित मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने की दिशा में कई क्षेत्रों में इन्होंने काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट का अनावरण किया है? हाल ही में किसने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट का अनावरण किया? तो ये किया है अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ये तस्वीर में आप देख सकते हो। इसके अलावा एक पॉइंट याद रखना, इसी कार्यक्रम के अंदर जो अपनी राष्ट्रपति है द्रौपदी जी मुर्मू, उन्होंने इस सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक ध्वज का अनावरण किया है। क्या किया है? एक ध्वज का अनावरण किया और मोदी जी ने एक स्मारक डाक टिकट का अनावरण किया है। दोनों अलग अलग हैं, मैं आगे बताऊंगा। मोदी जी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में जिला न्यायाधीशों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के दौरान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट का अनावरण किया। डाक टिकट भारत की न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च न्यायालय की महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करता है, जिसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। तो ये एक डाक टिकट का अनावरण किया है किसने? मोदी जी ने। अब ये देखो, नई दिल्ली में आयोजित जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किसने किया? तो ये किया है राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, मोदी जी ने किया है डाक टिकट का अनावरण और राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने किया है सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। तो ये दोनों अलग अलग हैं, कार्यक्रम एक ही है, सम्मेलन एक ही है नई दिल्ली के अंदर, लेकिन दोनों ने अलग अलग अनावरण किए। देखो पूरी डिटेल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। इस सम्मेलन के समापन सत्र को भी संबोधित किया। इस समारोह को सुप्रीम कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ बनाई गई थी। जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन मोदी जी ने 31 अगस्त 2024 को किया था। सर्वोच्च न्यायालय के नए अनावरण किए गए झंडे में अशोक चक्र और सर्वोच्च न्यायालय की इमारत और भारत का संविधान शामिल है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का जो नया अनावरण किया गया ना ध्वज का, उसके अंदर ध्यान रखना झंडे के अंदर एक अशोक चक्र होगा
एक सर्वोच्च न्यायालय की इमारत और दूसरा भारत का संविधान इसके अंदर शामिल होगा। तो राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू द्वारा ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया। केंद्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने 7वें राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का शुभारंभ कहाँ किया है? केंद्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने 7वें राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का शुभारंभ किया गुजरात के गांधीनगर में। कहाँ पर है? गुजरात के गांधीनगर के अंदर उन्होंने शुभारंभ किया है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो। तो गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से 7वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया गया। कहां से? गुजरात का जो गांधीनगर है वहां पर है महात्मा मंदिर, वहां से 7वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया गया। एक पेड़ माँ के नाम, देखो ये अभियान चला था ना 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर, एक पेड़ माँ के नाम राष्ट्रव्यापी पौधारोपण अभियान से हुई। इसके तहत इसकी शुरुआत हुई है। केंद्रीय मंत्री ने गुजरात की महिला एवं बाल विकास मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस अभियान का नेतृत्व किया। गांधीनगर के एक आंगनवाड़ी केंद्र में फलदार पौधे लगाए जो पोषण और पर्यावरणीय स्थिरता के महत्व का प्रतीक है। तो राष्ट्रीय पोषण यानी कि भरण पोषण के लिए इसकी शुरुआत की गई। हाल ही में किसने 1 सितंबर 2024 को मध्य वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार ग्रहण किया है? हाल ही में किसने 1 सितंबर 2024 को मध्य वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार ग्रहण किया? ये किया है आशुतोष दीक्षित ने। ध्यान रखना ये डबल 2 बार लिखिए, आशुतोष दीक्षित है। ये क्या है? आशुतोष दीक्षित। तो आशुतोष दीक्षित ने 1 सितंबर 2024 को मध्य वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार ग्रहण किया है। तो एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने 1 सितंबर 2024 को मध्य वायुसेना के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार ग्रहण किया और इन्होंने को 6 दिसंबर 1986 को भारतीय वायुसेना की लड़ाकू शाखा में नियुक्त किया गया। हाल में किन कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो एक साथ 4 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा मिला। एक है SJVN, दूसरी है रेलटेल कॉर्प, तीसरी है NHPC और चौथी है SECI। ये 4 कंपनियां हैं जिनको अभी हाल ही में नवरत्न का दर्जा दिया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब नवरत्न के अंदर टोटल 25 कंपनियां होगी जिनको नवरत्न का दर्जा दिए गए। कितनी कंपनी होगी? 25। तो सरकार ने 4 सरकारी कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया। SJVN, SEC, NHPC और रेलटेल कॉर्प को अब नवरत्न कंपनियों की लिस्ट में शामिल किया गया और नवरत्न कंपनियों की संख्या बढ़कर कितनी होगी? 25। कितनी हो चुकी है? 25 है। अब देखो रेलटेल तो 22वीं नवरत्न कंपनी होगी। इसके अलावा SECI यानी कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया। इसके अलावा NHPC नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, ये 24वीं है और 25वीं है SJVN सतलुज जल विद्युत निगम, 25वीं नवरत्न कंपनी होगी। तो ये 4 एक साथ, पहले 21 थी, अब 4 और शामिल होगी तो टोटल कितनी होगी? 25। किस राज्य में रहने वाले पाकिस्तान के ईसाई वरिष्ठ नागरिक को भारत की नागरिकता दे दी गई? आपको पता है पिछले लगभग 1 जुलाई से जो है नागरिकता जो संशोधन अधिनियम है उसको लागू किया गया। वो तीनों नए नियम लागू कर दिए थे 1 जुलाई से। तो पाकिस्तान के ईसाई वरिष्ठ नागरिक को भारत की नागरिकता दी गई। तो ये किस राज्य के रहने वाले हैं? गोवा राज्य के। यानी कि 2013 से है ना, ये पाकिस्तान के हैं, 2013 से ये गोवा के अंदर आए थे। उसके बाद में ये पाकिस्तान के ईसाई वरिष्ठ नागरिक है, अब इनको भारत की नागरिकता प्रदान है की गई। तो इसका उत्तर हो जाएगा गोवा। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA इस साल देश में लागू हो गया। इसी के तहत अब गोवा में रहने वाले पाकिस्तान के एक ईसाई वरिष्ठ नागरिक को भारत की नागरिकता दे दी गई। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शख्स को भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र भी दे दिया। तो मुख्यमंत्री कौन है? गोवा के प्रमोद सावंत। वर्तमान में दक्षिण गोवा के कंसोलिम में रहने वाले जोसेफ फ्रांसिस ए परेरा CS के तहत भारतीय नागरिकता पाने वाले राज्य के पहले व्यक्ति बन चुके हैं। तो इनका नाम याद रखना,
फ्रांसिस ए परेरा, ठीक है, इनका नाम है और इनको भारत की नागरिकता मिल चुकी है। हाल में जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार अरबपतियों की संख्या के मामले में कौन सा शहर है वो सबसे टॉप पर रहा है? तो हाल में जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार अरबपतियों की संख्या के मामले में सबसे टॉप पर रहा है न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क है। और अपने एशिया के अंदर बात करें तो मुंबई सबसे टॉप पर है। एशिया के अंदर बात करें तो मुंबई सबसे टॉप पर है। वैसे मुंबई तीसरे स्थान पर है और सबसे टॉप पर है दुनिया में न्यूयॉर्क। तो दोनों अलग अलग हैं। हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई मुंबई एशिया की अरबपति राजधानी तौर पर उभरी, जहां मुंबई में चीन की राजधानी शहर बीजिंग से ज्यादा अरबपति व्यक्ति रहते हैं। ऐसे में मुंबई में अरबपतियों की संख्या में 58 की बढ़ोतरी हुई। इसमें सूची में अरबपतियों की संख्या 386 हो चुकी है। कितनी होगी? 386। अरबपतियों के मामले में मुंबई विश्व स्तर पर सबसे पहले है न्यूयॉर्क और लंदन है स्थान में दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर है मुंबई। पहले स्थान पे न्यूयॉर्क, दूसरे स्थान पे लंदन, तीसरे स्थान पर है मुंबई। अगर एशिया के अंदर बात करें एशिया के अरबपति मामलों में तो मुंबई सबसे टॉप पर। इसी बीच द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार हैदराबाद ने एक बेहतरीन छलांग लगाई है। पहली बार धनी निवासियों की संख्या के मामले में बेंगलुरु को पीछे छोड़कर तीसरा स्थान हासिल कर लिया। यानी कि एकदम छलांग किसने लगाई? तो वो लगाई है हैदराबाद ने। हाल में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब बनाया गया? तो ये बनाया जा रहा है 1 से लेकर 7 सितंबर के बीच। ऑप्शन नंबर सी, कब से बनाया जा रहा है? 1 से लेकर 7 सितंबर के बीच में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह बनाया जा रहा है। तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर तक बनाया जाएगा। भारत में पोषण की स्थिति में सुधार लाने और लोगों को हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। इस साल राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की थीम है सभी के लिए पौष्टिक आहार। ये याद रखना भी, सभी के लिए पौष्टिक आहार, ये अब की बार इसकी थीम रही है। हाल में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपना 7वां स्थापना दिवस कब बनाया है? हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने अपना 7वां स्थापना दिवस मनाया 1 सितंबर 2024 को। कब बनाया है? 1 सितंबर 2024 को इसने अपना 7वां स्थापना दिवस बनाया। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो देश भर में वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाने वाला इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपना 7वां स्थापना दिवस मनाया। मोदी जी ने 1 सितंबर 2018 में देश भर में इस बैंक की शुरुआत की थी। 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी और अब इसका 7वां स्थापना दिवस बनाया गया। यह टेलीग्राम ग्रुप है। कोई सूचना, कोई लिंक आ गई, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल जाएगी। आज मैं अगस्त मंथ की कब तक आपको क्लास दूंगा इसकी भी सूचना मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? राजस्थान और किस राज्य में श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा की गई? तो ये कि ये राजस्थान और मध्य प्रदेश ने। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, हाल में किसे नया एनएसजी महानिदेशक नियुक्त किया गया? यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का महानिदेशक संजीव रैना, वी श्रीनिवासन, अरुण अग्रवाल या इनमें से कोई नहीं? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। बाकी अपनी सीईटी वगैरह है, 10 मॉडल पेपरों की अलग से टेस्ट सीरीज, करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है। वर्ल्ड, इंडिया, राजस्थान तीनों का करंट आपको मिलेगा। इसके अलावा बढ़िया तरीके से शिक्षा मनोविज्ञान है और वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज है। फर्स्ट ग्रेड के लिए स्पेशल है, इंडियन पॉलिटी है। ये सभी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।